तो हम मिथुन लगन में बृहस्पति और शनि के कंजक्शन को विचार कर रहे हैं लगातार। ऐसा कंजक्शन जब भी आपके चार्ट में अब तीसरे भाव में अगर बन रहा है, तीसरे भाव में यानी सिंह राशि में, तो किस प्रकार के परिणाम या प्रभाव आप लोगों के लिए सामने आ सकते हैं। गुरु यहाँ पे अपने मित्र सूर्य के घर में आए हैं और गुरु आपके चार्ट में सप्तमेश होने के साथ साथ 10th हाउस के लॉर्ड है। इसके साथ साथ शनि को देखा जाए तो शनि अष्टमेश और आपके 9वें घर के स्वामी है। इसलिए दोनों की भूमिका यहाँ काफी ज्यादा अहम होने वाली है। ऐसा कंजक्शन होने से जातक वास्तव में काफी मेहनती, पराक्रमी और अच्छे कौशल वाला होता है। काफी ज्यादा ऐसा जो जातक है वो कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, हारता नहीं है। जातक लेखन में, मीडिया में काफी अच्छा काम कर सकते हैं, स्पेशली उन कार्यों में जहाँ पर आपको काफी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है या स्वयं की एबिलिटी ज्यादा से ज्यादा लगाने की आवश्यकता है। ऐसे जातक कभी भी कार्य करने में पीछे नहीं हटेंगे, अपना काम काफी ईमानदारी से करेंगे और अपनी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको भी काफी अच्छे से निभाएंगे। अब ये दोनों ही प्लैनेट आपके करियर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि यहाँ गुरु जो है वो सप्तमेश होने के साथ साथ 10th हाउस के लॉर्ड है। और जनरली 10th हाउस का लॉर्ड यदि 3rd हाउस में बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट पे होता है तो वो जातक अपनी खुद की कर्मठता की वजह से, अपनी खुद की मेहनत की वजह से करियर में काफी आगे तक जा सकते हैं। और गुरु और शनि ऐसा कंजक्शन है जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भी नहीं लाता है। इसलिए यहाँ पर आपको देखना होगा सबसे पहले एक्चुअल स्थिति इनकी कैसी है। जैसे गुरु की एक्चुअल स्थिति कैसी है, शनि की कैसी है, क्या गुरु यहाँ पे वक्री तो नहीं हो गए, क्या शनि यहाँ पे अस्त हैं या शनि यहाँ पे वक्री हैं। देखिए ज्यादातर स्थितियों में शनि अगर यहाँ पे वक्री हो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वक्री शनि है तो आपको डिले नहीं करेगा, लगभग आपका हर काम समय पर बनेगा, आपकी प्लानिंग समय पे होगी और लगभग एक स्थिर स्थिति आपकी लाइफ में बनी रहेगी। लेकिन गुरु के वक्री होने से, गुरु क्योंकि एक शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह अपनी शुभताओं को कम कर देता है या खो देता है एक तरीके से, तो गुरु का वक्री होना उतना अच्छा नहीं है आपके लिए, लेकिन शनि का वक्री होना फिर भी काफी अच्छा माना जा सकता है। ऐसे में फिर सूर्य की इंपॉर्टेंस भी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि सूर्य इन दोनों का डिस्पोजिटर है। इसलिए सूर्य की स्थिति को आप अवश्य चेक करिए अपने चार्ट में। फिर क्या यहाँ पर आपका लग्नेश यहाँ बैठा है साथ में, क्या लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में भी यदि चार्ट में है तो फिर भी आप उसका लाभ जरूर उठा सकते हैं। गुरु और शनि का ऐसा कंजक्शन हो तो जातक काफी गंभीर होगा, बहुत ज्यादा मेहनती होगा, कर्मठ बहुत ज्यादा होगा, खोजी स्वभाव का होगा। साथ ही साथ ऐसे जातकों को आप देखेंगे कि वो एक ही निर्णय पर बहुत लंबे समय तक टिके हुए रहेंगे और काफी जिद्दी होंगे, काफी रिजिड होंगे अपने फैसलों में। और ऐसे जातकों को एक सेल्फ मेड वाली प्रवृत्ति होती है उनमें, तो वो हमेशा अपनी लाइफ में वो सब कुछ करना चाहते हैं जो वो खुद सोचते हैं या विचार करते हैं या जो उनका टारगेट होता है। इसलिए इस बात की संभावना काफी प्रबल है कि अब आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही ज़्यादा कर्मठता से आपके लिए जो आपका टारगेट है वो पास आता जाएगा या आपकी अचीवमेंट्स आपको हासिल होती जाएगी। अब इस हाउस का यहाँ एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 3rd हाउस अगर आपका जितना ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है। तो मान लो अगर मंगल का प्रभाव है, यहाँ पे सूर्य का प्रभाव है, तो वो उतना नेगेटिव नहीं है, क्योंकि 3rd हाउस आपका जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा उतना ही ज़्यादा आपकी मेहनत करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। वैसे गुरु और शनि जिस भी हाउस में होते हैं उस हाउस को थोड़ा ज्यादा ही स्लो कर देते हैं। इसलिए सूर्य की स्थिति यहाँ पर अच्छी होना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। इस हिसाब से देखा जाएगा तो ऐसा जो कंजक्शन है वो वास्तव में अपने आप, जातक जो भी होगा यानी ऐसा, वो अपनी कर्मठता की वजह से, अपने हार्डवर्क की वजह से वो अपना भाग्य का निर्माण करेगा या अपनी लाइफ में जो भी वो अचीवमेंट पाएगा वो उनको कहीं ना कहीं हासिल कर सकेगा। ऐसे में खुद को समझना, खुद की एबिलिटी को समझना, खुद को समय के साथ साथ ढालना या खुद को इम्प्रूव करना आपके लिए उतना ही जरूरी है। ऐसा कंजक्शन होने से आप जितनी ज्यादा गंभीरता से कोई भी काम करेंगे उतना ही ज्यादा आपके फेवर में उसका रिजल्ट होगा। ऐसा जातक वास्तव में पराक्रमी होगा, मेहनती होगा और संवाद का कौशल उसमें काफी ज्यादा हो सकता है। हर बात को ऐसा जातक काफी सीरियसली लेगा, हर टारगेट को भी वो काफी ज्यादा सीरियसली लेगा। अब अगर मान लो आपका 3rd हाउस बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहता है, आपकी प्लानिटरी पोजिशन ऐसी है कि 3rd हाउस को हमेशा कोई ना कोई प्लानिट एक्टिवेट रखता ही है, ऐसे केस में ये कंजक्शन और भी ज्यादा आपको फेवर कर सकता है। ऐसा कंजक्शन आपको आपके लक्ष्य के प्रति बहुत ईमानदार बनाता है। आप मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और जो कुछ भी आप करेंगे बहुत ही ज़्यादा सीरियसली और सच्चे मन से करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एक मिश्रित फलदायी परिणाम भी कभी कभी हो सकते हैं जब यहाँ पे गुरु की स्थिति उतनी अच्छी ना हो, तो फिर आपको खुद ही ज़्यादा प्रयास करने होंगे। ऐसा कंजक्शन होने से इच्छा शक्ति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर यहाँ पे गुरु की स्थिति भी स्ट्रांग है, शनि भी कुल मिला के अगर ठीक स्थिति में बैठा है, तो जातक अपनी इच्छा शक्ति का भरपूर यूज कर सकता है।
ऐसा जातक वास्तव में बेहद पराक्रमी तो होगा ही, लेकिन वो अथक परिश्रम करने की क्षमता भी उसको मिलेगी शनि से। ऐसे केस में आप लाइफ में कोई भी प्रकार की समस्या आ जाए या कोई भी प्रकार की बड़ी चुनौती आ जाए, उससे आप कभी भी हारेंगे नहीं, उसका सामना बहुत ही अच्छे से करेंगे। इसी प्रकार से कोई भी प्रकार की ऐसी कंडीशन आपके करियर में आ गई जहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ा टारगेट फेस करना पड़ रहा है, या आप कोई इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हैं, वहाँ पर कोई बहुत बड़ा आपका इंटरव्यू होने वाला है, या कोई भी प्रकार की लाइफ में ऐसी चुनौती आ गई जो वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति के लिए उतनी ईजी नहीं रहती, तो आप उसको भी आसानी से पार कर सकते हैं। ऐसे में आप काफ़ी ज़्यादा व्यवहारिक अगर हो हर काम के प्रति, उतना ही अच्छा रहेगा। यहाँ इमोशनल होने के लिए कोई स्थान नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। अब आपको अपने स्किल्स पे ध्यान देना होगा। आपकी स्किल्स को आप जितना अच्छे से इम्प्रूव करते जाएंगे, समय के साथ साथ अगर इम्प्रूवमेंट आती जाएगी आप में, आपकी मेहनत करने के तौर तरीके में, सोच विचार करने के तौर तरीके में, निर्णय लेने के जो तौर तरीके में अगर अच्छी मैच्योरिटी आपके आएगी, तो उसी का आपको फ़ायदा मिलता जाएगा। वैसे ये कंजक्शन आपको काफ़ी मैच्योरिटी देगा उम्र बढ़ने के साथ साथ। ऐसा जो जातक है वो हो सकता है कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एक किसी फील्ड का वो बहुत ज़्यादा एक ज्ञानी व्यक्ति या एक एक्सपर्ट व्यक्ति वो हो सकता है। इस हिसाब से तीसरे भाव में इनकी दृष्टि का होना आपको लेखन में ले जा सकता है, पत्रकारिता में ले जा सकता है, या मीडिया के क्षेत्र में ले जा सकता है। एक अच्छे ब्लॉगर, एक अच्छे संपादक, एक अच्छे लेखक आप हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बहुत बड़े वक्ता आप हो सकते हैं, एक अच्छे पत्रकार जो कि बहुत ही गहराई तक किसी भी विषय का विश्लेषण कर सके। ऐसा कंजक्शन है तो बेसिकली अब आपको अपने करियर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि करियर में जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसके लिए ये कंजक्शन बहुत ही अच्छा है। ऐसा जब तक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं, एक अच्छा इंजीनियर वो बन सकता है, कोडिंग वगैरह से रिलेटेड काम कर सकता है, आईटी वगैरह से रिलेटेड, फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड काम कर सकता है, डेटा एनालिसिस कर सकता है। इसके साथ साथ कोई भी टेक्निकल कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम भी आप कर सकते हैं। ऐसा जो जातक होगा वास्तव में वो ज़्यादातर अपनी जो योग्यता है उसको यूज़ कर सकेगा, और अपने कम्युनिकेशन को भी। ऐसे जातक जटिल से जटिल प्रक्रियाओं से भी अगर गुजरेंगे तो वो और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उनमें आती जाएगी। वास्तव में एक अच्छा प्रोफेसर ऐसा जातक बन सकता है, शिक्षक बन सकता है, करियर काउंसलर बन सकता है, या एक लॉयर भी बन सकता है। इस प्रकार का जो जातक होगा वो वास्तव में अनुसंधान में अच्छा कर सकता है, या इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से कर सकता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए मेनली, क्योंकि आपका यहाँ पर सातवें घर को भी ये ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, तो मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीवन साथी पर भी इसका इम्पेक्ट अवश्य पड़ेगा। जीवन साथी आपका काफ़ी मेच्योर, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, काफ़ी पराक्रमी, मेहनती, और मेनली वो काफ़ी ज्ञानी होगा। इस हिसाब से कभी कभी ऐसा होगा कि आपका जीवन साथी भी बहुत ही ज़्यादा सैद्धांतिक होगा आपके तौर तरीकों से देखा जाए तो कभी कभी थोड़े बहुत मतभेद भी ये कंजक्शन ला सकता है आपसी रिश्तों में। आपके जीवन साथी का स्वभाव हालांकि थोड़ा ज़्यादा आक्रामक, थोड़ा ज़्यादा डोमिनेटिंग, और एक बहुत ही ज़्यादा परामर्श देने वाला सा व्यक्ति आपका जीवन साथी हो सकता है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो स्त्री है। स्त्रियों के केस में ये कंजक्शन थोड़ा ज़्यादा फेवर कर सकते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके हस्बैंड को दिखाते हैं, इसलिए गुरु की स्वयं की दृष्टि भी अपने ही घर पे यहाँ पड़ रही है। तो ऐसे में आपका जो हस्बैंड होगा वो हो सकता है वर्किंग हो, या हो सकता है कि वो काफ़ी एक प्रोफेशनल पर्सन हो। प्रोफेशनल होने के साथ साथ वो आपको आपके करियर में, आपके जीवन में आने के बाद सपोर्ट करेगा। ऐसा कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा, आपको हमेशा कोई ना कोई नया नॉलेज ग्रहण करने, नई इन्फॉर्मेशन ग्रहण करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा कंजक्शन है तो बेसिकली आप अपने जीवन में खुद को इम्प्रूव करते रहेंगे, और जो कम्युनिकेशन का जो गैप है रिश्तों में उसको भी आप काफ़ी अच्छे से फुलफिल करते रहेंगे। ऐसा कंजक्शन होने से मेनली अब आपके लिए डिपेंड ये करता है कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं आपके चार्ट में जो गुरु और शनि को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, शुरुआत में कुछ फेजेस में ऐसा देखने को मिल सकता है आपको लाइफ में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है आपकी लाइफ में, या जहाँ पर आपने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी मेहनत की, उसके बावजूद भी वो मेहनत आपके उतने अच्छे से काम आई नहीं। लेकिन थर्ड हाउस का गुरु और शनि का कंजक्शन आपको कभी भी पीछे नहीं हटने देगा। जो भी काम आपका नहीं बना, आप उस पर फुली फोकस्ड रह सकते हैं। यहाँ पे अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से हम चर्चा करें तो गुरु का सबसे पहले दृष्टि आ जाता है अपने ही घर पे। तो ऐसा जो गुरु है वो जीवन साथी की सेहत के लिए अच्छा है, जीवन साथी के करियर के लिए अच्छा हो जाएगा, जीवन साथी की एबिलिटीज़ के लिए अच्छा हो जाएगा। साथ साथ में जीवन साथी थोड़ा जिद्दी तो जरूर होगा, लेकिन आपकी तुलना में वो ज़्यादा फोकस्ड हो सकता है, वो करियर ओरिएंटेड हो सकता है। साथ ही वो आपको करियर में, धन से जुड़े मामलों में, लाइफ में किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए मदद कर सकता है। ऐसे में जब आपका मैरिज हो जाए, मैरिज के बाद आपको जीवन साथी की सलाह अवश्य ही माननी चाहिए। अब लेकिन इसमें सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो सप्तम भाव में अब कोई भी क्रूर ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिल पाएगा।
गुरु वैसे यहाँ अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ चाहे क्रूर ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, गुरु की शुभ दृष्टि की वजह से यहाँ बैठे हुए ग्रह के प्रभाव भी कुछ हद तक आपके फेवर में होंगे। फिर डिपेंड ये करता है कि यहाँ जो प्लैनेट आपका है सप्तम भाव में, वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, कौन कौन से भावों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उस ग्रह का कारकत्व कैसा है। क्योंकि उस ग्रह का जैसा कारकत्व है वैसा ही जीवन साथी की प्रवृत्ति कभी कभी आपको देखने को मिलेगी, या फिजिकली, मेंटली या इमोशनली आपका पार्टनर वैसे ही आपके साथ बिहेवियर रखेगा। गुरु आपके मान सम्मान को भी बढ़ाते हैं जब वो यहाँ दृष्टि डालते हैं, क्योंकि वो शनि के साथ बैठे हैं। तो हमेशा आपके व्यवहार में पारदर्शिता दिखती है, हमेशा आप दूसरों के लिए सपोर्टिव दिखते हैं। साथ ही ऐसा जब तक बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकता है, वो दूसरों के अंडर में उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। हमेशा वो एक रेस्ट्रिक्शन को फील करेगा, बाउंडेशन को फील करेगा, तो इस वजह से जब तक अपनी एबिलिटीज़ का पूरा पूरा उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसे जातकों के लिए अगर उनमें बिजनेस करने की प्रवृत्ति हो या वो बिजनेस करना चाहते हैं एक्चुअल में, तो बिजनेस करने में ज़्यादा ये सफल बना सकता है आपको कंजक्शन। इस हिसाब से देखा जाए तो सप्तम घर में बैठे हुए प्लैनेट की अहमियत काफ़ी ज़्यादा ही है, क्योंकि सप्तम घर में बैठा प्लैनेट आपके चार्ट में कुछ अन्य भाव और अन्य ग्रहों को भी प्रभावित करेगा। फिर वो लगन को तो प्रभावित करेगा ही, चाहे वो कैसा भी ग्रह। तो आपकी पर्सनल जो छवि है, पर्सनल जो आपका जो व्यवहार है लोगों के साथ, या एक जो पब्लिक छवि है वो आपकी कैसी बनती है, वो यहाँ सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह काफ़ी हद तक आपकी निर्धारित करेगा। अब उस ग्रह का प्रभाव लगन पर होने से बेसिकली अपनी एनर्जी वो ग्रह लगन के साथ एक्सचेंज करेगा, तो आपके व्यवहार पर उस ग्रह से फर्क पड़ेगा। गुरु और शनि दोनों का ही दृष्टि आ जाता है नवम घर पे, जहां पर अब गुरु जितना ज्यादा आपका अच्छा होगा उतना ही वो भाग्य से सपोर्ट लाएगा। लेकिन शनि जितना ज्यादा आपका स्ट्रांग होगा उतना ही शनि कुछ हद तक भाग्य को डिले भी कर सकता है। तो भाग्य का लाभ आपको अब तभी मिल सकता है जब या तो आपका शनि वक्री होकर बैठा है, या गुरु यहाँ पर वक्री नहीं हो तब, और गुरु काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड हो, थर्ड लॉर्ड आपका काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड हो। अब जो यहाँ नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है वो काफी मैटर कर जाएगा आपके लिए। अगर नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट मान लो जैसे बुध है, इवन शुक्र है यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट, तो आपको फिर शनि यहाँ काफी फेवर कर सकता है। इस हिसाब से आपका नाइन्थ हाउस भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहना ही चाहिए। वैसे दोनों ही ग्रहों की दृष्टि है यहाँ पर, तो आपकी हायर स्टडीज के लिए अच्छा है, विदेश जाने के लिए अच्छा है, विदेश भ्रमण या लॉन्ग डिस्टेंस टूर करने के लिए अच्छा है। आध्यात्मिक विकास के साथ साथ आपको बहुत लोगों से जुड़ने या उनसे मिलने में ये कंजक्शन मदद करेगा। साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा स्किल वाला बनाएगा, काफ़ी मल्टीटास्किंग ये कंजक्शन बनाएगा। गुरु का दृष्टि फिर यहाँ से आ जाता है लाभ स्थान पे। लाभ स्थान पे गुरु का दृष्टि का पड़ना, क्योंकि वो सप्तमेश है और वो 10th हाउस के लॉर्ड हैं, तो कैरियर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। धन संपत्ति को मैनेज करने के लिए अच्छा हो जाएगा, आपके नेटवर्क सर्कल में भी आपकी पहचान बनेगी। और भले ही आपके नेटवर्क सर्कल में बहुत ज़्यादा लोग ना हो, लेकिन जो भी लोग होंगे वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति के तौर पे सामने आ सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली गुरु आपको आपके लक के थ्रू या आपके जो भी आपका बिजनेस है उसके थ्रू धन कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा देगा। लेकिन देखिए आपको यहाँ पर काफ़ी ईमानदारी से ही पैसा मिलेगा, काफ़ी मेहनत करने के बाद ही आपको कुछ हासिल होगा। इसके लिए फिर आप देखिए कि आपका 11th हाउस का लॉर्ड आपका मंगल कितनी अच्छी स्थिति में है, और मंगल आपके चार्ट में कहाँ प्लेस्ड है, मंगल कितना स्ट्रॉन्ग है। गुरु यहाँ पर कुछ हद तक आपकी अपेक्षाओं को भी बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी यहाँ बैठे हुए प्लैनेट से। इसके साथ साथ यहाँ जिन जिन भावों पर आप गुरु की दृष्टि है, जैसे सप्तम है, नवम है या आपका 11th हाउस है, इन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स के रिजल्ट भी मोस्टली आपके फेवर में होंगे गुरु की शुभ दृष्टि की वजह से। बट मान लो अगर गुरु आपके वक्री होकर बैठे तो इन दृष्टियों का कोई बहुत बड़ा विशेष लाभ आपको नहीं मिल पाता कभी कभी। ऐसे केस में फिर वो हाउस लॉर्ड आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे यहाँ हाउस लॉर्ड स्वयं गुरु ही है, यहाँ आपके शनि है लेकिन यहाँ मंगल है। अब शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। शनि यहाँ पर सबसे पहले दृष्टि डालेंगे अपने उच्च के घर पे। शनि वैसे सूर्य के घर में बैठे हैं, तो शनि हो सकता है अगर वक्री हो तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। यहाँ पर वो संतान में डिले नहीं करेंगे वक्री होने से। संतान के साथ बेहद आपका रिश्ता प्रैक्टिकल रहेगा। संतान आपकी काफ़ी भाग्यशाली होगी आपके लिए, और काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं संतान प्रैक्टिकल होगी, या काफ़ी अच्छे से वो उनका जो स्किल है वो बिल्ड होगा। शनि की दृष्टि होने से संतान प्राप्ति में देरी जरूर हो सकती है, या संतान के साथ शुरुआती फेज में रिश्ते थोड़े से कठिन हो सकते हैं। अब ऐसा शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा, कोई भी आप निर्णय लेंगे सोच विचार करेंगे तो बहुत ही स्ट्रांगली आप उस पर फोकस कर सकेंगे। गुरु शनि का जो दोनों का प्रभाव नवम भाव पे, तो देखिए शनि का कितना ज़्यादा प्रभाव नवम भाव पे, क्योंकि शनि का अपना मूल त्रिकोण घर है, इसलिए शनि का थोड़ा सा भी इम्पैक्ट अगर यहाँ पड़ता है तो शनि अपने घर को काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे केस में आप अपने स्किल के थ्रू, अपने मेहनत के थ्रू, हार्डवर्क के थ्रू अपने भाग्य का निर्माण जरूर कर लेंगे। लेकिन गुरु जितना ज़्यादा मजबूत हो तभी आपको भाग्य का पूरा पूरा लाभ यहाँ मिल पाएगा।
शनि आपको बेसिकली स्टडी पर्पस के लिए, आपके रिसर्च के पर्पस के लिए या कोई भी अन्य पर्पस जो आपका लाइफ में करियर को लेकर है उसके पर्पस के लिए विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा दे सकता है। शनि आपको यहाँ से दूर करने की कोशिश करेगा आपके थर्ड हाउस से, तो आपको भाई बहनों से, रिलेटिव्स से, पड़ोसियों से काफी दूर कर सकता है। शनि का फिर अगर देखा जाएगा तो यहाँ से दृष्टि आ जाता है आपके ट्वेल्थ पे शनि का दृष्टि का आना बेसिकली आपकी मैरिड लाइफ पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। कभी कभी जब आपका ट्वेल्थ हाउस में कोई क्रूर प्लैनेट बैठा हो या शुक्र आपका अच्छा प्लेस ना हो तो ऐसा शनि हालांकि आपको काफी सोच समझ कर खर्च करने के लिए प्रवृत्ति देगा। और शनि ट्वेल्थ हाउस के थ्रू आने वाली जितने भी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उनसे आपको बचाने का भी काम करेगा या उनके प्रति आपको स्ट्रांग बनाएगा, क्योंकि पंचम को भी शनि प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए आपकी प्लानिंग ट्वेल्थ हाउस के लिए बेहतर होगी। शनि का ट्वेल्थ हाउस पे प्रभाव होने से अगर आपका विदेश सेटलमेंट होता है, विदेश के थ्रू आप किसी भी तरीके से जुड़ते हैं, तो आपको काफी फायदा मिलने के चांसेस हैं। शनि बेसिकली अब यहाँ पे कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित हैं, क्या शनि वक्री हैं, ये सब आपको देख लेना होगा। उसके बाद सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपकी महादशा का। देखिए, गुरु की महादशा के तुरंत बाद ही आपको शनि की महादशा रहेगी। ऐसे केस में गुरु की महादशा के तुरंत बाद जब शनि की महादशा होगी तो शनि की महादशा में आपके जीवन में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और गुरु की महादशा में आप अपने आप को धीरे धीरे परिपक्व होते हुए देखेंगे। ऐसे केस में अगर इस जीवन काल में आपको गुरु और शनि में से किसी की भी महादशा है अगर, और पर्टिकुलरली वो कौन से टाइम पीरियड पे आपको आ रही है, ये बहुत मैटर करेगा। तो आपके ऊपर इन दोनों ही ग्रहों का इम्पैक्ट और भी ज्यादा नजर आ सकता है। वैसे हो सकता है आपका जन्म अगर शनि की महादशा में हुआ हो तो आपको गुरु की महादशा नहीं देखने को मिले, या फिर गुरु की महादशा से थोड़ा पहले भी अगर आपका जन्म हुआ है तो गुरु और शनि दोनों की ही महादशा आपको देखने को मिले, ऐसा हो सकता है। बट ये कंजक्शन उतना भी इजी कंजक्शन नहीं है, ये बिल्कुल आपसे हार्डवर्क लेता ही लेता है। तो यहाँ पे आपका जो भी काम हो, जो भी पर्टिकुलर आपका गोल हो, उसके प्रति आपको हमेशा ईमानदारी रखनी होगी और अपना हार्डवर्क आपको प्रॉपर करना होगा।